लोग पुराने हो जाते हैं, नहीं पलटते जो जाते हैं। लोग पुराने हो जाते हैं, नहीं पलटते जो जाते हैं। काम नहीं तो मैंने सोचा, उसकी गली से हो आते हैं। उसका चेहरा देखने वाले बस आंखों में खो जाते हैं। या तो फिर एक काम ये करते हैं, जिन लोगों को जाना है वो जल्दी से निकल जाए ताकि मुशायरा डिस्टर्ब ना हो। नहीं पलटते जो जाते हैं, कोई काम नहीं तो सोचा उसकी गली से हो आते हैं। उसका चेहरा देखने वाले बस आंखों में खो जाते हैं। दोस्तों, गज़ल के लिए माहौल बनाना है। किसी शायर ने कहा था कि लाया हूँ आपके लिए चांदी की बालियां। देखिए, ये हुनर मिट्टी को छूकर उसे सोना बनाने का हुनर है शायरी। वो लफ्ज जिन लफ्जों को कोई पूछता भी नहीं है, उन लफ्जों को शायर सलीके से अपने बिसरे में इस्तेमाल करता है और फिर लोग बातों में उसका इस्तेमाल करते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लाया हूं आपके लिए चांदी की बालियां, कानों में डालिए इसे सोना बनाइए। ये गजल का जादू है दोस्तों। मैं आइए अब एक बहुत मोतबर शायर से आपकी मुलाकात इस वक्त कराता हूँ, जिस शायर ने सिर्फ हिंदुस्तान और बैरून हिंदुस्तान के मुशायरों में गजल नहीं पढ़ी है, बल्कि एक जनरेशन, एक पौध, एक पीढ़ी को गजल सुनने पर मजबूर कर दिया है। जिसके गले में खुदाए पाक की बरकत बोलती है, जिसकी शायरी का जादू सर चढ़कर बोलता है। और आज एक बड़ा तबका उस शख्स की वजह से, उसकी सुरीली आवाज की वजह से, उसकी गजलों की वजह से गजल के करीब हुआ है, गजल सुनने वाला हो गया है। जो हमारी अपनी जमीन का महबूब शायर है मोहतरम अल्ताफ जिया साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आज की इस महफिल में कोई भी शख्स कंजूसी नहीं करेगा। पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में लोग इतनी तालियां तो अल्ताफ जिया साहब का सिर्फ नाम ले लिया जाए तो बच जाया करते हैं। मैं उनके इस्तकबाल में जो पीछे खड़े हुए लोग अपने हाथों को बांध के तमाम लोग अपना हक अदा करेंगे, हमारी जमीन के महबूब शायर अल्ताफ जिया साहब का जोरदार तालियों से इस्तकबाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाज़िर गिरामी, भाई 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 ये मत कीजिए, मत कीजिए। पहले तो मैं आप सबकी जानिब से, तमाम शोरा की जानिब से, नाज़िम मुशायरा की जानिब से, सदर मोहतरमुल मकाम यूनुस ईसा साहब की जानिब से भाई जावेद को और उनके फर्जंद को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस बात की कि उन्होंने एक ऐसे प्रोग्राम को तरजीह दी जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। क्या बात है। ये चाहते तो और भी कोई प्रोग्राम कर सकते थे, लेकिन ये इनकी उर्दू नवाजी है जो उन्होंने इस महफिल को सजाया। बहुत अच्छा। मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ कि किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है। या तो सब खामोश रहें या कोई चुप ना रहे। क्या बात। खामोशी भी एक बहुत ही अटूट दाद होती है, बहुत ही मुस्तनद दाद होती है, लेकिन अगर आप सब बोल गए तो इसमें 4 चांद लग जाएंगे। पेश करता हूँ, तमाम लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, मोहब्बतें चाहता हूँ। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, किस तरह कौन से हालात, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है। दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। क्या बात है, वाह। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है। दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते। शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। अरे वाह वाह वाह। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर। भाई सदर साहब की मोहब्बतें माशाल्लाह आप तक पहुंच रही। मिल तो सकते हैं मगर बात, मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते। शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है, शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। शेर पेश करता हूं।
मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते। कैसी है शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है, झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है। झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है। शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है, झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है। झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है और सच्चाई हवालात में रखी गई है। वाह 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 वाह, झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह। और सच्चाई हवालात में रखी गई है, और सच्चाई हवालात पे रखी गई है। चंद शेर और पेश करता हूं। अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं। क्या बात है, अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते। देखिए मैं यहाँ हाजिर आ गया, माइक पर आ गया, मेरी हाजिरी हो चुकी। अब अगर आप हाजिरी दर्ज कराएंगे तो शायद मैं अपने अंदर से कुछ निकालूं, कुछ आप तक पहुंचाऊं। जी जी, तो मुझे एक मर्तबा आप मुझे इजाज़त देंगे कि मैं पढ़ूं और कैसे पढ़ूं। पेश करता हूं। मुलाजा फरमाए कि अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं। अपने जलते हुए सीने अपने की जलते दवा। हुए सीने की दवा चाहते हैं। कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं। अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं। अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं। अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं। कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं। हम में रहते हैं जिया ऐसे भी कुछ लोग के जो साथ फिरौन के हैं और असा चाहते हैं। हम में रहते हैं जिया ऐसे भी कुछ लोग के जो साथ फिरौन के हैं और असा चाहते हैं। हम अच्छे भाई, वाह 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 भाई। हमारे सदर मौसूफ की मोहब्बत है, जावेद अब्दुल सत्तार साहब की मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत। हम में रहते हैं जिया ऐसे भी कुछ लोग के जो साथ फिरौन के हैं और असा चाहते हैं। साथ फिरौन के हैं और असा चाहते हैं। मैं और भी बहुत कुछ सुनाना चाह रहा हूँ लेकिन वक्त बहुत हो चुका है और अभी कुछ लोगों को और सुनना है। मैं गज़ल के कुछ शेर आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर आपने सलीके से सुन लिया तो इस गज़ल को मुकम्मल पढ़ूंगा। सदर मौसूफ से इजाज़त चाहता हूं। मेरे बहुत से मद्दाह यहाँ मौजूद हैं, उनको मैं सलाम करता हूं और उनकी नज़र ये मतला करता हूं बतौर ख़ास मतला मुलाज़ा। सुने। जाने क्या लोग हैं, जाने क्या लोग हैं, हैरत में जो डाले हुए हैं। जाने क्या लोग हैं हैरत में जो डाले। ज़रूरी नहीं किसी मुल्क का नाम लिया जाए, शायरी तभी मुकम्मल हो। मैं शेर आप तक पहुंचाऊंगा और इंशाअल्लाह कोई बंदा इस महफिल का मेरी इस बात को रद्द नहीं कर सकता। पेश करता हूं मुलाज़म सुफियान भाई। जाने क्या लोग हैं। दूसरे मिसरे पर कोई बंदा इंशाअल्लाह खामोश नहीं रहेगा। जाने क्या सर नहीं अज़मत दस्तार संभाले हुए माशाअल्लाह भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। हमारे सदर अली वकार की मोहब्बतें। जाने क्या हैरत में जो डाले, हैरत में जो डाले हुए हैं। सर नहीं अज़मत दस्तार संभाले हुए हैं। सर नहीं अज़मत दस्तार संभाले हुए हैं।
दादा सर नहीं, अजमत दस्तार जावेद भाई संभाले हुए हैं। देखना कल यही मातम भी करेंगे मेरा, देखना कल यही मातम भी करेंगे। अगर मिसरा लग गया हो तो कोई हाथ बंधा न रहे। पेश करता हूँ, देखिए। देखना कल यही मातम भी करेंगे तेरा, ये जो नेज़े पे तेरे सर को उठाने हुए। वाह 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 भाई, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मोहम्मद असलम अब्दुल सत्तार शेख आबिद साहब और सदर अली वकार अलहाज शेख यूनुस ईसा साहब और साजिद ड्राइवर साहब, जावेद अब्दुल सत्तार साहब, तमाम हाजरीन की मोहब्बतें अल्ताफ जिया साहब तक पहुंच रही हैं। माशाअल्लाह, देखना कल यही वाह 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 वाह। मातम भी करेंगे तेरा, ये जो नेज़ों पे तेरे सर को उछाले हुए हैं, ये जो नेज़ों पे तेरे सर को उछाले हुए हैं। और बिलखुसूस ये शेर पेश कर रहा हूँ आज की इस बहुत ही मोहतरम और मोतबर महफिल में, मुलाजा फरमाया। अदा करें। सिर्फ दीवार ही, क्या बात है, दीवार थी हमसे पहले, सिर्फ दीवार ही दीवार थी हमसे पहले, सिर्फ दीवार ही दीवार थी हमसे पहले, रास्ते सारे हमारे ही निकाले हुए, रास्ते सारे हमारे ही निकाले हुए। बेशक भाई, वाह 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 वाह। हमारे ही निकाले हुए हैं, रास्ते सारे हमारे ही निकाले हुए हैं। क्या बात है भाई। बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत, बहुत नवाजा आपने। जैसा शेर था वैसा हक अदा किया आपने। ये भी शेर पेश कर रहा हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाया। मैं जानता हूँ, मैं इन्हें जानता हूँ, ये मुझे पहचानते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मैं इन्हें जानता हूँ, ये मुझे पहचानते हैं। देखिएगा, ये इस तरफ के लोग बहुत खामोश हैं भाई मुश्ताक, मगर मिसरा लग जाए तो आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। सुनिएगा। मैं इन्हें जानता हूँ, ये मुझे पहचानते हैं, ये मुझे पहचानते हैं। आस्तीनों में ये जो सांप है पाले हुए हैं। वाह भाई, वाह 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 वाह। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। आस्तीनों में ये जो सांप है, बहुत मैं इन्हें जानता हूँ, ये मुझे पहचानते हैं। आस्तीनों में ये जो सांप है पाले हुए हैं। आस्तीनों दोस्तों, एक बात अर्ज कर दूं, इस गज़ल के लिए मुझे खलील लोलो साहब ने कहा था कि अल्ताफ भाई, ये गज़ल आपने इस इलाके में नहीं पढ़ी है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये गज़ल याद दिलाई। इमरान हकीम साहब यहाँ मौजूद हैं,
मुन्ना सरकार मौजूद हैं, शफीक साहब मौजूद हैं। शरीक करता हूँ सबको और एक ऐसा शेर पढ़ता हूँ इस गज़ल का जो हासिल गज़ल शेर है। ये ऐसी महफिल है आज दोस्तों जहाँ एक एक लफ्ज़ की उजरत मिल रही है, मोहब्बतों के हवाले से भी और जो आप देख रहे हैं उस हवाले से भी। एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। आस्तीनों में ये जो सांप है पाले हुए हैं, कुछ तो बीमार है, कुछ तो बीमार है, ऐसे जो संभलते ही नहीं। कुछ तो बीमार हैं ऐसे जो संभलते ही नहीं, कुछ तो बीमार है ऐसे जो ऐसे जो संभलते ही नहीं, कुछ मसीहाओं को बीमार संभाले हुए हैं, कुछ माशाअल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, बाबा बाबा, बहुत शुक्रिया। कुछ मसीहाओं को बीमार संभाले। बहुत बहुत एहसान। बहुत अच्छा सुना आपने। ये गज़ल की और फरमाइश है, वो भी मैं पूरी करूं जी। खास तौर से मतलब पेश कर रहा हूं, मैं पेश करता हूं लाजिम। सुने। अदा कर। शजर की शाख पर जब क्या बात है, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। वही लिखी गई भाई बाबा, वही लिखे हो बाबा। बिस्मिल्लाह। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं। शजर दोस्तों ये गज़ल मुझसे पढ़वाई जाती है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, इसमें नाज़िम मुशारा भी शरीक होता है, तब मैं ये गज़ल पढ़ पाता हूँ। तो मेरा बेटा समझदार है, वो शरीक होगा इसमें। मैंने एक जगह पर कहा कि नाज़िम साहब आप मेरी इस गज़ल में शरीक हो जाए, तो उसको शरीक का मतलब ही नहीं मालूम था कि शरीक का क्या मतलब है। तो मैंने कहा आप रहने दीजिए, आप खामोश रहिए। तो मैं आप तक पहुँच रहा हूँ, आप मुझ तक पहुँचे। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी, शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, समर लहराने लगते हैं, समर लहराने लगते हैं। वो कच्चे होके पक्के उस पे पत्थर आने लगते हैं, शजर की शाख पर। बार बार सदर साहब अपनी नशिस्त से उठ कर आ रहे हैं और मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। वाह दोस्तों एक बात अर्ज कर दूं, ममनून साहब ने एक शेर पढ़ने से पहले मोहतरम यूनुस ईसा साहब को मुखातिब किया और उन्होंने 4 मिसरे पढ़े कि हवा के पाँव में जंजीर डाल सकता हूँ, चराग अपना मैं खुद ही संभाल सकता हूँ, तेरे गुरूर की आंखें निकाल सकता हूँ। तो वो समझ गए कि ये मेरा नाम क्यों ले रहा है, तो इन्होंने एक मिसरा लगाया, मैं तेरी जेब से पैसे निकाल सकता हूँ। तो दोस्तों ये कोई मामूली इंसान आज सदारत नहीं कर रहा है, सही बात, बहुत संभल के सोच के यहाँ पढ़ा जा रहा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई जाविद को कि उन्होंने इनकी सदारत रखकर हम पर एहसान कर दिया। मैं ये शेर जो पढ़ने जा रहा हूँ यूनुस ईसा साहब के हवाले से आप तक पहुँचा रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। शजर की शाख पर जब समर लहराने, ये जो जा रहे हैं इस मुशायरे से, ये घर जाएंगे तो नेटवर्क गायब मिलेगा, नेटवर्क नहीं रहेगा घर। मेरी बद्दुआ है इनको, ये जब घर जाएं तो नेटवर्क गायब मिलेगा। ये मत शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, चले हैं आईना वो बेचने अंधों, चले हैं आईना वो बेचने अंधों की बस्ती में,
शजर की शाख पर जब भी नहीं, ठीक ठीक। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, चले हैं आईना वो बेचने अंधों की बस्ती में, चले हैं आईना वो बेचने अंधों की बस्ती में। मुझे इस शहर के होशियार सब दीवाने लगते हैं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे इस शहर के होशियार सब दीवाने लगते हैं। शजर की शाख पर जा भी, और मैं मुबारकबाद पेश करूंगा शफीक पीटर को भी कि उसने इस महफिल को सजाने में बड़ी मेहनत की है, बड़ी जद्दोजहद की है। एक शेर मैं भाई शफीक के हवाले से पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। और शाहिद उस्मानी साहब भी इसमें शरीक हैं। मैं चाहूँगा कि मैं आप सब भी इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम इन्होंने आज मुनक्किद किया है। पेश करता हूँ शेर, मुलाजा फरमाएं जी। मुझे इस शहर के होशियार सब दीवाने लगते हैं, सब दीवाने लगते हैं। दरो दीवार से रहमत की खुशबू आने लगती है। आप चेक कर सकते हैं इस महफिल में दीवार कौन बखील बैठा है और कौन कंजूस बैठा है। जो खामोश रहा समझ लीजिएगा कि ये मेहमान बेजार शख्स है, और अगर खुल के दाद देगा तो मैं समझूंगा कि वो मेहमान की आमद पर खुश होता होगा अपने घर। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। शजर की शाख पर जाबे दरो दीवार से रहमत की खुशबू आने लगती है। खुशबू आने लगती है। हमारे घर में जब मेहमान आने जाने हमारे घर में जब मेहमान आने जाने लगते हैं। माशाल्लाह सदर अली वकार जावेद अब्दुल सत्तार साहब, इनकी फिर मोहब्बत है माशाल्लाह। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी। और दोस्तों एक शेर मैं आज मालेगांव अपने शहर अजीज में पढ़ने जा रहा हूँ, जो कहीं मैंने हिम्मत नहीं की, इसलिए हिम्मत नहीं की कि ये शेर यहीं समझा सुना जा सकता है। पेश करता हूँ भाई, देखिएगा। ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गिरजा है, ये गुरुद्वारा है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गिरजा है, ये गुरुद्वारा। जरा सा आगे बढ़ जाओ तो फिर मैं खाने लगते हैं। जरा सा आगे अरे वाह 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 वाह, बढ़ जाओ, जरा सा आगे बढ़ जाओ तो फिर मैं, जरा सा आगे बढ़ जाओ तो फिर मैं खाने लगते हैं। जरा सा आगे बढ़ जाओ। और बतौर खास ये भी शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए। वो कातिल है हमारे और हम मकतूल हैं, लेकिन वो कातिल हैं हमारे और हम मकतूल हैं, लेकिन वो कातिल है हमारे और हम मकतूल है, लेकिन वो कातिल है हमारे और हम मकतूल है, लेकिन उन्हें इनाम मिलता है, हमें जुर्माने लगते हैं। उन्हें हमें इनाम मिलता है, हमें वाह 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 वाह, उन्हें इनाम मिलता है, हमें जुर्माने लगते हैं। शजर की शाख पर जब भी
और ये भी बतौर खास ये शेर, इस महफिल का हर दूसरा शख्स साहब औलाद है और उसके सीने में औलाद का दर्द है। पेश करता हूँ मुलाहाजा फरमाए एक ऐसा शेर जो चाह कर भी खामोश नहीं रह सकता कोई बंदा। पेश करता हूँ, देखिएगा। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, सफर की सारी उलझने और थकन मैं भूल जाता हूँ। सफर की सारी उलझन और थकन मैं भूल जाता हूँ। बतौर खास शेर पेश कर रहा हूँ भाई वाहिद अंसारी साहब, मुश्ताक अहमद साहब, फरहान दिल यहाँ मौजूद हैं। आज बड़े दिनों के बाद मुलाकात, ज़हीर अख्तर मौजूद हैं। पेश करता हूँ, शरीक करता हूँ सबको, मुलाहाजा फरमाया। देखिएगा मुश्ताक भाई। शजर की शाख पर जब भी, सोहेल भाई, सफर की सारी उलझने और थकन मैं भूल जाता हूँ। सफर की सारी उलझन और थकन में, सफर की सारी उलझन और थकन मैं भूल जाता हूँ। मेरे बच्चे मुझे जब देख कर मुस्काने लगते हैं, मेरे बच्चे मुझे जब देख कर मुस्काने लगते हैं। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं। बहुत अच्छे। अब ये शेर पढ़ के मुझे देखना ये है कि यहाँ पर कितने ऐसे हैं जिन्होंने इश्क किया है। क्या बात है। बतौर खास पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाए। मैं जब उनकी गली से आईना, मैं जब उनकी गली से आईना बनकर गुजरता हूँ, मैं जब उनकी गली से आईना बन कर गुजरता हूँ, वो मुझको दूर ही से देख कर शर्माने लगते हैं। वो मुझको दूर ही से देख कर भाई सदर साहब की मोहब्बत है। वो मुझ वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई। वो दूर ही से देख कर शर्माने लगते हैं। शजर की शाख पर जा भी। अब दोस्तों एक ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूँ। लाल किले के मुशारे के बाद जब लोग बाहर होने लगे किले से, तो जो मिसरा, जो शेर दोहराया जा रहा था, पढ़ा जा रहा था, वो शेर आपकी अदालत में पढ़ रहा हूँ। मैं आपसे मोहब्बतें दुआएं चाहता हूँ, मुलाजा फरमाएं। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, बुलंदी पर पहुँचने की हवस भी खूब होती है। बुलंदी पर पहुँचने की हवस भी खूब होती है। जिन्हें उड़ना नहीं आता वो पर फैलाने लगते हैं। वाह 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 भाई। वो सब कमेटी के लोग मैं सुनिए सुनिए। जी 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 मैं एक शेर, जो ये गजल मैंने इसीलिए छेड़ी थी कि एक शेर अलहाज यूनुस ईसा साहब के कदमों में रखना था मुझे। मैं वो शेर भूल गया इस गजल का। मैं उनकी दुआएं चाहता हूँ, मोहब्बतें चाहता हूँ, और ये शेर आपकी तरफ से उनकी नज़्म करता हूँ। मुलाजा फरमाए। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, मैं जब भी देखता हूँ और से रोशन चरागों को, मैं जब भी देखता हूँ और से रोशन चरागों को, मेरे अजदाद के चेहरे मुझे याद आने लगते हैं। मेरे अजदाद
मेरे अजदाद के चेहरे मुझे याद आने लगते हैं, मेरे अजदाद के चेहरे। बहुत अच्छे। इस गजल का मैंने मकतब कहीं नहीं पढ़ा, ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। आज मैं अपने शहर अजीज़ के लिए इस गज़ल का मकतब पढ़ता हूँ। सुने। इरशाद इरशाद अता करें। शजर की शाख पर जा भी, शजर की शाख अंधेरों में चमक दे की अदा सीखो जिया साहब। अंधेरों में चमकने की अदा सीखो जिया साहब। अंधेरों में चमकने की अदा सीखो जिया साहब। नजर दिन ही में तुमको चांद तारे आने लगते हैं, नजर दिन ही में तुमको चांद तारे। क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक शेर का हुक्म हुआ है, मैं वो शेर फिर पढ़ता हूँ, लेकिन वो शेर ऐसे ही सुना जाए जिस तरह सुना गया था। पेश करता हूँ। बुलंदी पर पहुँचने की हवस भी खूब होती है, बुलंदी पर पहुँचने की हवस भी खूब होती है। जिन्हें उड़ना नहीं आता वो पर फैलाने लगते हैं, जिन्हें उड़ना नहीं आता, जिन्हें उड़ना नहीं आता वो पर फैलाने लगते हैं। शजर की शाख पर जा भी। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई। भैया हमारे सदर अली वकार फिर एक मर्तबा माशाल्लाह माशाल्लाह। यार तालियां तो होनी चाहिए आपकी तरफ से। सदर अली वकार अपनी नशिश से उठकर आकर अगर मुबारकबाद दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। कम से कम हम तालियां तो बजा ही सकते। अब एक गज़ल की फरमाइश और है जो मुंतज़मीन की है, और इस मुशायरे के ऑर्गेनाइज जिसने किया है इस मुशायरे को उसकी है। अगर उसका कहा ना माना जाए तो ये बददियानती होगी। उसके कुछ शेर जब तक आप साथ देंगे मेरा, और जिन्होंने फरमाइश की है वो भी मेरा साथ देंगे, तो शायद मैं वो गज़ल पढ़ सकूँ। इजाज़त साहब। मैं सुने दोस्त, क़फ़स में हूँ। क्या बात है, वाह। क़फ़स में हूँ मुझे आज़ादियाँ, क़फ़स में हूँ मुझे आज़ादियाँ आवाज़ देती हैं। क्या बात है। दोस्तों लाज रख लीजिएगा, मेरी इस गजल की नहीं आपकी फरमाइश की लाज रखिएगा। पेश करता हूँ। क़फ़स में हूँ मुझे आज़ादियाँ, क़फ़स में हूँ मुझे आज़ादियाँ आवाज़ देती हैं। क्या बात है। क़फ़स में हूँ मुझे क़फ़स में हूँ मुझे आज़ादियाँ आवाज़ देती हैं। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज़ देती हैं। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज़ देती हैं। क़फ़स में हूँ बहुत अच्छे भाई, वाह। आवाज देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती हैं।
क्या बात है। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं, तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। गजल में अगर तगज़ुल ना हो तो वो गजल बांझ कहलाती है दोस्तों। बेशक। मैं अपने शहर में एक शेर पढ़ रहा हूँ, उनकी नज़र जिनका दिल लबरेज है इश्क से मोहब्बत से, पेश करता हूँ मुलाजा फरमाएं। तुम्हारी याद से तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं, चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती हैं, चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती हैं, चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती हैं। दोस्तों यकीन जाने मुझे कहीं और होना था या सफ़र में होना था। ये शफीक पीटर की मोहब्बत है, जावेद साहब की मोहब्बत है, और बार बार इसरार हाजी यूनुस ईसा साहब का कि अल्ताफ़ ज़िया आए या नहीं आए। मैं इनकी मोहब्बतों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। ये आज मैं जो माइक पर हाजिर हूँ इनकी मोहब्बतें हैं। मैं एक शेर इनके हवाले से पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। आवाज़ देती हैं मुझे मत रोकना, तुम उस जगह मेरी ज़रूरत है, मुझे मत रोकना, तुम उस जगह मेरी ज़रूरत है, मुझे मत रोकना, मुझे मत रोकना, तुम उस जगह मेरी ज़रूरत है, मैं नगमा हूँ मुझे खामोशियाँ आवाज़ देती है, मैं नगमा हूँ मुझे खामोशियाँ आवाज़ देती है, मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है, हवा खुशबू से खाली है, फ़ज़ा में एक घुटन सी है, हवा खुशबू से खाली है, फ़ज़ा में एक घुटन सी है, हवा हवा खुशबू से खाली, हवा खुशबू से खाली है, फ़ज़ा में एक घुटन सी है, कहाँ है फूल वाले तितलियाँ आवाज देती हैं, कहाँ है फूल वाले तितलियाँ आवाज देती हैं, कहाँ है फूल वाले आवाज देती हैं, कहाँ है फूल वाले तितलियाँ आवाज देती हैं। और ये बतौर खास बिना किसी तमहीद के ये शेर, न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे, न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो भाई गई रोमान हमसे। खास तौर से ये शेर में मरहूम साहब रोमान अख्तर ने जिस वक्त पढ़ा उस वक्त मुशायरा हो चुका था। दोस्तों मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं अपने भाई रोमान अख्तर को कि उसने इस मुशायरे को अदबी बना दिया। मैं उसे सलाम करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरा शहर ऐसे ही शेर सुनने वाला हो जाए। पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाएं। आवाज़ देती है न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे, न जाने किस घड़ी न जाने किस घड़ी कैसी खताएं
हमें हर मोड़ पर रुसवाइयाँ आवाज देती हैं, हर मोड़ पर रुसवाइयाँ, मोड़ पर रुसवाइयाँ आवाज देती हैं, हमें हर मोड़ पर रुसवाइयाँ आवाज देती हैं। ज़ियादा ज़्यादा देर मैं परदेश में अब सुनिए रुक दोस्तों, नहीं सकता, ज्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता, ज़्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता। दिल तड़प जाए अगर दूसरे मिसरे पर तो मुझ तक आवाज आनी चाहिए। ज़्यादा देर में ज़्यादा देर में परदेश में अब रुक नहीं सकता, मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती हैं, मेरे बच्चों की मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती हैं। ज़्यादा देर में परदेश में अब रुक नहीं सकता, मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे शेर पढ़े, लेकिन जो शेर अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ सच्चा शेर यही है दोस्तों। अगर इस सच में आप शरीक नहीं हुए तो मैं समझता हूँ मेरी पूरी शायरी गारत होगी जो मैंने पढ़ा, लेकिन मेरा ईमान है, मेरा यकीन है मेरे शहर पर कि मेरे इस शेर में तमाम लोग शरीक होंगे। पेश करता हूँ हाज़िर हूँ मैं। आवाज देती है बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ ज़िया साहब, बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ ज़िया साहब, बहुत ऊंची बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ ज़िया साहब, तुम्हें अब कब्र की गहराइयाँ आवाज देती हैं, तुम्हें कब्र की गहराइयाँ आवाज देती हैं।